नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके होते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड में, उन सभी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इको लोगो या इको मार्क से संबंधित है। सो बेसिकली जब भी इको लोगो या इको मार्क बनाए जाते हैं तो वो किस प्रोडक्ट को दिया जाए, ठीक है, या किस प्रोडक्ट को दिया जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, प्रोडक्ट मस्ट कोज लेस पोल्यूशन इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। वहीं पे आप जो ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं, इट शुड बी रिसाइकल्ड, ये भी जो है सही ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर 4, इट शुड कंट्रीब्यूट टू सेव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो एक इंडिविजुअल हाउस ओनर है वो क्या कर सकते हैं। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल घर के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है कि आप अपने घर की छत पे जब बारिश का पानी, रेनफॉल का पानी इकट्ठा होता है तो उसे आप कंजर्व कर सकते हैं, उसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है या तो सिंपली एक कलेक्शन टैंक बना सकते हैं, उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है आप एक परकोलेशन टैंक जो है बना सकते हैं जिससे कि फ़िल्टर होके पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अगला क्वेश्चन में हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है एनर्जी फ्लो के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि केवल एक दिशा में ही एनर्जी जो है फ्लो करती है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से आपका डीकम्पोजर, ये सही सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कौन सा है। चार ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो ASP यानी कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है ये एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। दो तरीके के आपके ग्रोथ प्रोसेस होते हैं, या आप ये कहिए कि ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस और दूसरा होता है अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस में बैक्टीरिया या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहिए जो होते हैं वो पानी के साथ जो है फ्लो करते हैं और जो है अपना पानी में जो आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसे डिग्रेड करते रहते हैं। अटैच ग्रोथ मेथड में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक फिल्म पे, एक सरफेस पे अटैच्ड रहते हैं, उसके ऊपर से पानी फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है। ट्रिकलिंग फिल्टर, RBC जो है और एनारोबिक फिल्टर, ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर A जो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वेस्ट जनरेटेड इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, ब्लैक लिकर जो है ये बेसिकली पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री से रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल ऑडिट जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो वेस्ट मिनिमाइजेशन, उसके बाद में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद में आपका कंप्लाइंस टू इन्वायरमेंटल लॉज। तीनों के तीनों जो है आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं जब हम इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिसोर्स
ऑप्टिमाइजेशन और कंप्लायंस टू इन्वायरमेंटल लॉज, तीनों जो है आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म आर एनुअल रिटर्न्स ऑफ हजार्डस वेस्ट सबमिटेड टू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनुअली। तो जो हमारा हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री रूल 2016 है, उसके अनुसार कोई भी ऑक्यूपायर, चाहे वो जनरेटर हो, ठीक है, आपका ठीक है, ये वेस्ट को कलेक्ट करता हो, रिसीव करता हो, स्टोर करता हो, ट्रांसपोर्ट करता हो, जो हैंडल करता है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट को, तो उसे जो है एनुअल रिटर्न्स सबमिट करने हैं अपने कंसर्न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन फॉर्म 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर ए सेंचुरी अंडर विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो सेक्शन 18(1). सेक्शन 18(1) जो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी एरिया को सेंचुरी जो है डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, उसे लगता है कि यहाँ पे जो है आपका एडिक्वेट इकोलॉजिकल वैल्यू है, फोना है, फ्लोरा है, ठीक है, तो वो जो है उन सभी या किसी भी एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एरिया को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 18A इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रामसर कन्वेंशन का जो एम बेसिकली है वो है वेटलैंड को कंजर्व करना। रामसर कन्वेंशन जो है आपका 1971 में अडॉप्ट किया गया था, और हम 2 फेब को जो है आपका हर साल वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट जो है 75 रामसर साइट हैं। ठीक है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण ये डाटा है रामसर साइट से रिलेटेड, इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मल्टी एट्रीब्यूट थ्योरी जो है बेसिकली EIA में वो क्या डिस्क्राइब करती है। तो बेसिकली मल्टी एट्रीब्यूट थ्योरी जो है वो बताती है हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। जब भी हम EIA करते हैं तो EIA में हम जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देखते हैं, और उन अल्टरनेटिव्स का पूरा जो है असेसमेंट करने के बाद में जो भी बेस्ट होता है वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट हम सेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रूफ होगी। आपने सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है उसको अपने अच्छे से नोट कर लेना है। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।